या देवी सर्वभूतेषु मातेरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माता दी। प्रिय भक्तों, आज गुप्त नवरात्रि का 10वां और अंतिम दिन है और आज इसी के साथ साथ गुप्त नवरात्रि व्रतों का समापन हो जाएगा। और आज के इस वीडियो में हम सुनेंगे माँ विद्या कमला देवी की कथा के बारे में। शास्त्रों में कमला देवी को भाग्य, सम्मान, पवित्रता और परोपकार की देवी माना गया है। महाविद्या कमला देवी सभी दिव्य गतिविधियों में ऊर्जा के रूप में मौजूद रहती हैं। माँ कमला भगवान श्री हरि विष्णु की दिव्य शक्ति है। इनकी पूजा करने से माता लक्ष्मी जी की पूजा के समान पुण्य फल प्राप्त होता है। माँ कमला देवी अपने भक्तों को धन और ऐश्वर्य का वरदान देती हैं, खासकर गर्भवती महिलाओं के लिए। महाविद्या माँ कमला की पूजा बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि माता कमला गर्भवती स्त्रियों के गर्भ में रहकर रक्षा करती है, उनका पोषण करती है। महाविद्या कमला का रूप देवी लक्ष्मी के समान मन को शांति प्रदान करने वाली महाविद्या कमला देवी प्रसिद्ध भाग्य और धन की देवी है। प्रिय भक्तों, अगर कोई गुप्त नवरात्रि में सच्चे मन से महाविद्या कमला की पूजन करता है तो उनके घर में सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है और गर्भवती महिलाओं एवं बच्चों के अच्छे विकास के लिए इनकी पूजा की जाती है। महाविद्या कमला को भाग्य, सम्मान, पवित्रता और परोपकार की देवी कहा गया है। महाविद्या कमला देवी की पूजन करने के बाद गुप्त रूप से कन्याओं को दान देना चाहिए। गुप्त नवरात्रि में गुप्त रूप से कन्याओं को भोजन कराना चाहिए। कन्याओं की उम्र में कम से कम होनी चाहिए। महाविद्या कमला की पूजा करने से सुबह स्नान आदि से निर्वृत होकर एक लकड़ी की चौकी पर ऊपर लाल रंग का वस्त्र बिछाएं। उस पर तांबे की प्लेट में एक कमल का फूल पुष्प चढ़ाएं और पुष्प के बीच सिद्ध प्राण प्रतिष्ठा मूल कमला यंत्र की स्थापना करें। कमला यंत्र के दाहिनी ओर भगवान भोलेनाथ, शिव और अपने गुरु जी की फोटो लगाएं और कमला यंत्र समक्ष शुद्ध घी का दीपक जलाएं और विधि पूर्वक महामंत्र पूजन करें। माता रानी का कमला माँ विद्या की पूजा मंत्र ओम ह्रीं ह्रीं कमले कमलाय प्रसिद्ध प्रसिद्ध श्रीं ह्रीं महालक्ष्मी नमः। इनके अलावा पंचाक्षरी मंत्र ओम श्रीं क्लीं नमः, इन मंत्रों के आप यथासंभव जाप कर सकते हैं। महाविद्या कमला की साधना से पूरी जानकारी हमें गुप्त रखनी चाहिए। ये तो साधना और पूजा सफल नहीं होती है। पूजन करने के गुप्त रूप से ही हवन करना चाहिए। हवन के लिए कमल गट्टे, लाल फल, शुद्ध घी और हवन सामग्री मिलाकर रखें। इन सभी सामग्रियों से हवन कुंड में आहुति दें और आहुति देते समय सभी महाविद्या को एक बार फिर से स्मरण करना चाहिए। साथ ही माँ नौ दुर्गाओं के सभी 9 स्वरूपों को ध्यान में रखते हुए उनके मंत्रों का जाप भी करना चाहिए। गुप्त नवरात्रि में कन्या भोजन करने के लिए आप घर पर तो नहीं आमंत्रित करें और अपने आसपास मंदिर या कहीं भी जाकर कन्याओं को भोग प्रसाद कर सकते हैं, दक्षिणा दे सकते हैं, उन्हें उपहार आदि दे सकते हैं। यदि कोई छोटी कन्या हो तो उनकी पूजा करने पर कर सकते हैं। ध्यान रखें, हमें ये नवरात्रि में प्रयोग करते समय हमेशा गुप्त ही रखनी चाहिए। जिस रूप में हम प्रकट नवरात्रियों में करते हैं, यानी कि जो पुष्प आदि अक्षत, उनका विसर्जन आप बहते जल में कर सकते हैं। जो भी आपने माता रानी को चुनरी या कलावा अर्पित किया है उसे आप घर पर ही मुख्य द्वार पर स्थापित घर में तिजोरी में रख सकते हैं। कलावे को आप अपने हाथों में, परिवार सदस्यों के हाथों में बांध सकते हैं।
कलश का जल आप किसी पौधे में विसर्जन कर सकते। ये भक्तों, माता रानी की चौकी हटाने से पहले, विसर्जन करने से पहले आप माँ विद्या को, माँ भगवती को श्रृंगार करें। जो सुहागन महिलाएं हैं उनको पूरा श्रृंगार करके माता रानी को, देवी को कुमकुम, हल्दी, अक्षत, सिंदूर आदि अर्पित करें और माँ की पूजा में दान का अधिक महत्व होता है। इन दिन भक्त अपनी क्षमता के अनुसार दान कर सकते हैं। दान आप अन्न, धन, वस्त्र का भी कर सकते हैं। जो सुहागिन महिलाएं हैं उनको इस दिन सुहाग की सामग्री भी दान करना चाहिए। इस दिन माता पार्वती की विशेष पूजन करने चाहिए। यदि आपके यहाँ मिट्टी की प्रतिमा बनाई है तो उसका विसर्जन भी कर सकते। आज सबसे अंतिम दिन में सच्चे मन से हम हाथ जोड़कर माँ भगवती के सभी 9 स्वरूपों को और 10 महाविद्याओं को प्रणाम कर सच्चे मन से अपने द्वारा रखे हुए व्रतों में हुई गलती के लिए, पूजा पाठ में हुई गलती के लिए क्षमा याचना जरूर करनी चाहिए। जो भी भूल चूक आपने की है वह सच्चे मन से प्रार्थना की जाती है तो उस गलती का कोई दोष नहीं लगता। इसके अलावा यदि इन 10 दिनों में आपने विशेष पूजा करना भूल गए हैं तो भी भोग माँ को अर्पित करें, और भूल गए हैं तो 10 दिनों तक विसर्जन करने से पहले आप उनको माता रानी को भोग अर्पित करें। कोई खास उपाय यदि आपको बताया ना है तो भूल हुई हो तो हमें माफ करना। आप 10वें दिन माता रानी को 10 महाविद्या पूजा करके माता रानी से क्षमा याचना करनी चाहिए। प्रिय भक्तों, माता रानी सबके दुख दूर करती है, मनोकामना पूर्ण करती हैं। अब सुनिए सिद्ध कुंज का पाठ स्त्रोत हिंदी अनुवाद बनकर। भगवान भोलेनाथ शंकर ने देवी पार्वती से कहा, हे देवी सुनो, मैं उत्तम कुंज का स्त्रोत का वर्णन करता हूँ जिस मंत्र के प्रभाव से देवी का पाठ सफल होता है। पाठ के लिए कवच, अर्गला, कीलक, रहस्य, सूक्त, ध्यान में न्यास, यहाँ तक कि अर्चन भी आवश्यक नहीं है। केवल कुंज का स्त्रोत से ही दुर्गा पाठ का फल प्राप्त हो जाता है। ये कुंज का स्त्रोत अत्यंत गुप्त और देवों के लिए भी अत्यंत दुर्लभ है। हे पार्वती, इसे गुप्तान की भांति प्रयत्न पूर्वक रखना चाहिए और उत्तम कुंज का स्त्रोत केवल पाठ के द्वारा मारण, मनन, मोहन, वशीकरण, स्तंभन और उच्चाटन आदि अविचारक उद्देश्यों को सिद्ध करता है। मंत्र है ओम ह्रीं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विक्षये, ओम ग्लो हुं क्लीं सा ज्वालाय ज्वालाय ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल, ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विक्षये, ज्वल हं सं लंग सं फट स्वाहा। अर्थात ये रुद्र रूप स्वरूपणी आपको नमस्कार है। हे मधु कैटभ को मारने वाली देवी, आपको नमस्कार है। कैटभ विनाशनी के नमस्कार। महिषासुर को मारने वाली हे देवी, आपको नमस्कार है। शुभ का हनन करने वाली, निशुंभ को मारने वाली, आपको नमस्कार है। हे महादेवी, मेरे जप को जागृत करो और सिद्ध करो। एकांक के रूप में सृष्टि रूप, हिंग के रूप में सृष्टि पालन करने वाली, क्लीं के रूप में काम स्वरूपणी और निखिल ब्रह्मांड को बीज रूपणी देवी, आपको नमस्कार। हे चामुंडा के रूप में चंड विनाशनी और यकार के रूप में आप वर देती हो। हे माता रानी, वृक्ष के रूप में आप नित्य अभय देती हो। इस प्रकार ऐं हं क्लीं चामुंडा वृक्ष इस पर मंत्र का स्वरूप हींग धांग धूम के रूप में, धुर्ती अर्थात शिव जी की पत्नी हो। वाम अंग के रूप में आप वाणी के अधिष्ठात्री देवी हो। कांग क्रों क्रों के रूप में कालिका देवी, संग 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 के रूप में मेरा कल्याण करो। हुं हुं होकार स्वरूपणी, जंग 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 जिम नाशनी, भंग भंग भू के रूप में हो कल्याणकारी भैरवी भवानी, आपको बारंबार प्रणाम है। अंग कंग चंट तंग तंग पंग यंग संग बिन टंग एंग बिंग हंग संग
क्षीर गरम, इन सबको तोड़ो और दीप्त करो। स्वाहा धाम पीम पुम के रूप में आप माता पार्वती पूर्णा हो अंक। खंग सिंह खंग के रूप में आप खेचरी अर्थात चारणी अथवा खचरी मुद्रा ही सांग सिंह के रूप में स्वरूपणी सप्तशती देवी के मंत्र को मेरे लिए सिद्ध करो। ये कुंज का स्त्रोत मंत्र में जगह लगाने के लिए इसे भक्तिहीन पुरुषों को नहीं देना चाहिए। भगवान भोलेनाथ शिव कहते हैं, हे पार्वती इसे गुप्त रखो। हे देवी, जो बिना कुंज का स्त्रोत की सप्तशती का पाठ करता है उसे किसी प्रकार की सिद्धि नहीं मिलती है। जिस प्रकार वन में रोना निरर्थक होता है, सिद्ध कुंज का स्त्रोत पाठ संपूर्ण हुआ। तो प्रेम से बोलिए माता रानी की जय हो। अब हम सब सुनते हैं माता रानी की आरती। जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी, तुमको निशिदिन सेवते हरे ब्रह्मा शिवरी। ओम जय अम्बे गौरी, मांग सिंदूर विराजत, टीको मृग मद को, उज्ज्वल से दो नैना चंद्र बदननी को। ओम जय अम्बे गौरी, कनक समान कलेवर, रक्तांबर राजे, रक्त पुष्प गल माला कंठन पर साजे। ओम जय अम्बे गौरी, के हरि वाहन राजत, खनक कपरधारी, सुर नर मुनि जन सेवत, तिनके दुख हारी। ओम जय अम्बे गौरी, कानन कुंडल शोभित, नासाग्रे मोती, कोटिक चंद्र दिवाकर, राजत सम ज्योति। ओम जय अम्बे गौरी, सोम्बन सोम्ब विदारे, महिषासुर गाती, धूम्र विलोचन नयना, निशिदिन मदमादि। ओम जय अम्बे गौरी, चंड मुंड संहारे, शोणित वीर हरे, मधुकैटभ दो मारे, सुर भयहीन करे। ओम जय अम्बे गौरी, ब्रह्माणी रुद्राणी, तुम कमला रानी, आगम निगम बखानी, तुम शिव पट रानी। ओम जय अम्बे गौरी, 64 योगिनी गावत, नित्य करते भैरो, भारत ताल मृदंगा, और बाजत डमरू। ओम जय अम्बे गौरी, तुम ही जग की माता, तुम ही हो वरता, भक्तन की दुख हरता, सुख संपत्ति करता। ओम जय अम्बे गौरी, भुजा अष्ट अति शोभित, बर मुद्राधारी, मनवांछित फल पावत, सेवत नर नारी। ओम जय अम्बे गौरी, कंचन थाल विराजत, अगर कपूर भाती, श्रीमान के तुम राजति, कोटि रतन ज्योति। ओम जय अम्बे गौरी, श्री अम्बे जी की आरती, जो कोई नर गावे, कहते शिवानंद स्वामी, भजत हरिहर स्वामी, सुख संपत्ति पावे। ओम जय अम्बे गौरी, शरण गए की लज्जा, रखियो जगदम्बे, संकट तुम ही निवारो, दयामयी अम्बे। ओम जय अम्बे गौरी, मैया जय श्यामा गौरी। बोलो माता रानी की जय। प्रिय भक्तों, इन 10 दिनों में जो कुछ हमसे गलती हो गई है, भूल हो गई है, उनके लिए हम माता रानी से क्षमा मांगेंगे। हे माता रानी, मैं अपराधी हूँ, किंतु आपकी शरण में आई हूँ। मैं पूजा करना नहीं जानती, पूजा करने का ढंग भी नहीं जानती। जो मैंने मंत्रहीन, भक्तिहीन, क्रियाहीन पूजन किया है, वो आपकी कृपा से पूर्ण हो। जो सैकड़ों सैकड़ों अपराध करके भी जगदम्बा कह के पुकारे, उसका भी तुम कल्याण करती हो। मैं तो आपकी दासी हूँ, ऐसा जानकर मेरे हर अपराधों को क्षमा करना। हे परमेश्वरी, हे जगत माता, मैं पूजा करना नहीं जानती, पूजा करने का
ढंग भी नहीं जानती जो मैंने मंत्रहीन क्रियाहीन भक्तिहीन पूजन किया है वो आपकी कृपया से पूर्ण हो। हे माता रानी मेरी हर गलती माफ करना, हम सबको सुखी रखना। प्रिय भक्तों, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट बॉक्स में माता रानी की जय जरूर लिखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।